नमस्कार दोस्तों। पंचायत चुनाव आरक्षण 2026 और परिसीमन, इस पर एक हम सीरीज आप सभी के बीच आने का काम किए थे, लेकिन उस पर विस्तृत अभी बातें थी जिसके कारण आप सभी के बीच पुनः आना पड़ा है। तो साफ साफ कहना ये है कि पंचायत चुनाव 2021 में हुआ, नवंबर दिसंबर में। तो चुनाव जो ड्यू डेट है वह चुनाव 5 साल निर्वाचित शपथ की तिथि से निर्वाचन शपथ की तिथि से 5 वर्षों के लिए होता था। बहुत लोग कहते थे कि भैया पहले के ही तिथि पर चुनाव होने का काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। चुनाव होगा, निर्धारित जो अवधि है 5 साल, अब नवंबर में वही नवंबर के आसपास चुनाव होगा 26 में। लेकिन आरक्षण को लेकर के लगातार खबरें आ रही है, लगातार सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, दूसरे माध्यम से कोई अखबार का कटिंग डालने का काम करते हैं कि उसी के आधार पर होगा तो नहीं होगा, ये होगा। तो उसमें साफ साफ देखिए, सरकार का जो फॉर्मूला था आरक्षण का और पंचायतों में, तो सरकार, आप सभी यह जान लीजिए कि भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान साफ साफ है कि जनगणना के हिसाब से, तो देश में जनगणना में शेड्यूल कास्ट का ही जनगणना होते आया है। जनगणना और जातियों का नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा जनगणना अभी हाल फिलहाल में कराया गया था राज्य सरकार के द्वारा। तो जनगणना का जब फॉर्मूला नहीं है और आरक्षण का जो 10 वर्षों पर सरकार के द्वारा, बिहार विधानमंडल के द्वारा यह पारित किया गया था 2006 में कि 10 वर्षों के बाद आरक्षण के में स्वरूप में बदलाव किया जाएगा। अगर महिला है तो वह पुरुष होगा। अति पिछड़े के लिए अलग से एक फॉर्मूला बनाया गया कि जो जिसकी आबादी अधिक होगी, जिन पंचायतों की, उसके हिसाब से आरक्षण का रेशियो तय किया जाएगा। लेकिन संविधान कहता है कि गणना नहीं होना, तो अति पिछड़े की आबादी की गणना नहीं हुई। और अति पिछड़ा आबादी की जब गणना नहीं अभी हुआ है, तो इसमें जो भी भ्रांतियां है आप लोगों के बीच में, तो उसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा छिपाया जा रहा है, छिपाया गया पूर्व में भी। आखिर संविधान कहता है कि परिसीमन भी अनिवार्य है पंचायतों का, तो परिसीमन क्यों नहीं कराया गया? तो बिहार सरकार केवल झुंझुना आरक्षण का थमा करके यह कभी प्रयास नहीं की कि पंचायतों को विघटित करके और उसकी संख्या किस प्रकार से बढ़ाया जाए। देश में कहीं भी 3000 5000 से आबादी से ज्यादा की पंचायतें अब नहीं है, लेकिन बिहार में 20,000 25,000 15,000 12,000 की आबादी की पंचायतें हैं। भौगोलिक बनावट है कि किसी किसी का 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर तक उसका दूरी है। जो जनगणना का दिया गया है फॉर्मूला है, उसमें निर्धारित है कि कितना परसेंट शेड्यूल कास्ट का होगा, कितना प्रतिशत अति पिछड़ा, राज्य सरकार के द्वारा लाया गया था। लेकिन यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए लगातार ऐसे ही बना दिया गया कि बिना गणना का। तो मैं इस बार साफ साफ कहना चाहता हूँ, हम लोग सरकार से भी लगातार इस बार अभी डिमांड भी हम लोग करेंगे, क्योंकि सरकार अभी जो भी आया है चुनाव आयोग, जो हम लोगों का राज्य निर्वाचन आयोग है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास कहीं किसी भी प्रकार की इससे संबंधित कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। परसों भी मेरी बात है, इस प्रकार कोई सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं दिया गया है। अभी सभी लोग विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं और ठीक है, जनगणना और पंचायत निर्वाचन में आरक्षण अनिवार्य है, देना है, लेकिन वह भी संविधान कहता है कि सामाजिक न्याय लोगों को मिले, उसका संख्या बल के हिसाब से उसकी भागीदारी हो, संख्या बल के हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिले, सभी पदों पर मिले, सरपंच हो, पंच हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो,
सभी का जो निर्वाचन क्षेत्र है उस निर्वाचन क्षेत्र के स्वरूप में बदलाव होना चाहिए और आरक्षण उसको मिलना चाहिए, जो आरक्षण के लिए जो मानक है। लेकिन इसमें साफ साफ कहना है हम लोगों को, और सरकार से भी हम लोग मांग करें, अगर सरकार इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण में बदलाव करने का अगर फॉर्मूला लेके आती है कि बदलाव करेंगे, तो इसका पुरजोर विरोध आप सभी को जागरूक करने के लिए हम दूसरी बार वीडियो के माध्यम से आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करने का काम करिए कि आरक्षण की जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, इसमें हम लोगों का साफ है कि सरकार से मजबूती से हम लोग यह कहने जा रहे हैं और लड़ने भी जाएंगे, लड़ेंगे भी कि आरक्षण के फॉर्मूला का जो नियम फॉर्मूला बनाया गया है यह पूरी तरह असंवैधानिक है। संवैधानिक तरीके से पंचायत चुनाव में जो आरक्षण का फॉर्मूला अगर जनगणना होती है तो सबसे पहले बिहार में जो ड्यू है, जो परिसीमन का आज तक जब होगा उसके लिए परिसीमन आयोग बनता है और परिसीमन आयोग के गठन के बाद पंचायतों में परिसीमन की प्रक्रियाएं शुरू की जाती है। 2001 के बाद सरकार के पास परिसीमन के लिए समय नहीं मिला, केवल पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए यह आरक्षण का एक ढिढोरा पीटने का काम किया गया कि हमने आरक्षण देने का काम किया है, हमने अति पिछड़ों को दिया, सबको दिया। नहीं, हम लोगों का साफ साफ है कि बहुत ऐसे पंचायतें हैं, सभी पंचायतों के बनावट, भौगोलिक बनावट में भारी अंतर आया है। कहीं SC ST का आबादी बढ़ा है तो कहीं अति पिछड़ा का बढ़ा है, कहीं किसी का आबादी घटा है तो कहीं शहरी क्षेत्र के और आसपास के पंचायतों में आ गया है। अभी उसमें कई चीजें हैं। नगर पंचायत में आज के डेट में 500 से अधिक पंचायतों को विघटन किया गया। तो विघटित पंचायतों के बारे में कोई फॉर्मूला स्पष्ट नहीं बनाया गया। बहुत पंचायतें विघटित हो गई तो वहां के अनुसार भी उस प्रखंड का, उस जिले का जो भौगोलिक बनावट है आरक्षण का, उसमें भी स्वरूप में परिवर्तन होगा जो नियम संगत नहीं किया गया है। तो इसको हम लोग कोर्ट के में भी लेके जाएंगे और आगे भी हम लोगों का ये रहेगा कि सरकार आरक्षण का जो मानक है, अगर आरक्षण के मानक को सही तरीके से पालन करने का काम नहीं करेगी और सबसे पहले परिसीमन पंचायतों का, तो हम लोगों का साफ साफ है कि सरकार परिसीमन को लागू करे, नए सिरे से परिसीमन कराए और आरक्षण का जो है अभी कहीं कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी है चुनाव के लिए, चुनाव के बाद ही इसका तय होगा, जो नई सरकार बनेगी उसके हिसाब से होगा। अभी आरक्षण के जो मामला है उसमें आरक्षण में हम लोग साफ साफ बताना चाहते हैं कि परिसीमन हम लोग का मूल लड़ाई है। सभी जो भी हमारे तमाम दर्शक हैं उन सभी को बताना चाहते हैं, जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो निर्वाचित लोग हैं, तो सबके लिए यह जानकारी साफ साफ है कि पंचायतों में परिसीमन ड्यू है। जो निर्धारित समय अवधि बीत जाने के बाद भी परिसीमन नहीं कराया गया, उस परिसीमन को पहले सरकार कराए और तब उसका आरक्षण का, और आरक्षण होना चाहिए तो जनगणना के हिसाब से, या तो जो सरकार गणना कराई है उसके हिसाब से उसका आरक्षण निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि अति पिछड़ा के लिए जनगणना में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो हम लोगों का साफ साफ है कि भारत सरकार और राज्य सरकार और भारतीय संविधान का, जो भी भारतीय संविधान का दोनों सरकारें अगर मखौल उड़ाने का काम करेंगी तो इसमें आरक्षण के मामलों को लेकर के और परिसीमन को लेकर के हम लोग उसको आगे तक, न्यायालय तक भी ले जाने का काम करेंगे। और नहीं तो सरकार चुनाव या तो परिसीमन कराए, नहीं तो उसी जो फॉर्मूला है कि आपने परिसीमन नहीं कराया है तो आप एक परिसीमन नहीं कराएंगे लेकिन आरक्षण देंगे, नहीं, परिसीमन कराओ, उसके बाद जो आरक्षण का जो फॉर्मूला है उसके बाद लागू करो, और नहीं तो चुनाव का जो है उसी आधार पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन ये सब भ्रम अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, अन्य चीजों पर लगातार चल रहा है। इसके फेरे में कोई अभी नहीं पड़े। आप सभी अपने अपने कामों में लगे रहें और सभी से हमारा है कि आरक्षण का जो फॉर्मूला है वह आरक्षण फॉर्मूला और परिसीमन कराने का जो संवैधानिक राइट है सरकार को, जो सरकार कराने का काम नहीं की है, इसलिए सरकार पहले परिसीमन कराए और कराना ही पड़ेगा। यह हम लोगों का साफ साफ है कि परिसीमन कराए
और उसके बाद आरक्षण का जो फार्मूला नए सिरे से लागू करे, और नहीं तो चुनाव उसी फार्मूले के आधार पर होगा। जो पुराना पद्धति है कि परिसीमन हो और तब आरक्षण हो, और नहीं तो बगैर परिसीमन के आरक्षण का जो सेम पहले से पूर्व में निर्धारित है उसी आधार पर चुनाव होना चाहिए। ये हम लोगों का है कि पर अभी आरक्षण में बदलाव का स्वरूप जो बदलने का सरकार की साजिश हो की, उस साजिश को भी हम लोग नाकाम करेंगे, नाकाम करने का काम करेंगे, और हम लोग आगे बढ़ करके आप सभी का सहयोग लेकर के और आगे हम लोग इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और आप सभी को इसमें विस्तृत आप सभी को जानकारी देने के लिए भी आया हूं कि इसमें कोई लोग भ्रमित नहीं हो। आरक्षण पुराने जो स्वरूप है 10 वर्षों में उसको सरकार उसी पर कराएगी। अगर नहीं उस पर कराने का सरकार रहती है तो हम लोग भी बाध्य होकर के परिसीमन का जो मामला आएगा कि परिसीमन ड्यू है उसको कराए। इसलिए कहीं कोई इसमें भ्रम जाल में नहीं फंसना है। और सब लोग से अनुरोध भी रहेगा कि इस पर जो भी विस्तृत अपडेट आएगा, ऐसा कोई जानकारी छन के आती है तो आप सभी के बीच हम लोग साझा करने का काम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने का काम करिए। और कहीं भ्रम नहीं है, सरकार के पास कोई अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है और परिसीमन आयोग नहीं गठित हुआ है, और न हम राज्य निर्वाचन आयोग पर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है। अभी जहां है सब यथावत है, और आगे आपको सभी को विस्तृत शेयर करने का काम करूंगा। जय हिंद, जय पंचायती राज।